I heard that Pakistan and Afghanistan have started up, but I'll get that solved very quickly. I know them both, and the Pakistan, the Field Marshal and the Prime Minister are great people, and I have no doubt we're going to get that done quickly. That one started up a few days ago. And I just feel it's something I can do. I do it nicely. I don't need to do it, I guess, but if I can take time and save millions of lives, that's really a great thing. I can't think of anything better to do. अमरीकी सदर की पाक अफगान तनाज़े के हल में दिलचस्पी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर एतमाद का इजहार। ट्रंप ने कहा है कि उनकी इंतज़ामिया ने 8 महीने में 8 जंगें रुकवाईं, एक जंग बाकी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने बातचीत शुरू कर दी। उन्हें यकीन है कि ये मामला जल्द तय हो जाएगा। उन्हें लगता है कि ये वो काम है जो वो अच्छा कर सकते हैं। कोलालमपुर में आसियान इजलास के मौके पर थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान ट्रंप की मौजूदगी में जंग बंदी के मुआहदे पर दस्तखत हुए। अमरीकी सदर ने कंबोडिया और थाईलैंड के साथ तिजारती मुआहदों पर भी दस्तखत किए। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का दूसरा दौर ख़त्म। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए जामे प्लान दे दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगान तालिबान किन शराइत पर अमन चाहते हैं जल्द वाज़ेह होगा। सियालकोट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनकी शराइत पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल हुई तो मुआहदा ज़रूर होगा। मामला तय नहीं पाते तो हमारी और अफगानिस्तान की खुली जंग है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर कल से 29 अक्टूबर तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के नवे इजलास में शिरकत करेंगे और तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और अफरादी क़ुव्वत के शोबों में ताउन पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से भी मिलेंगे। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े और पायदार तरक्की के विजन को उजागर किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और काबीना के सीनियर अरकान भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा है कि हम जानते हैं कि सरक्रीक से जिवानी तक अपनी खुद मुख्तारी और समुद्री सरहदों के एक एक इंच का दिफा कैसे करना है। एडमिरल नवीद अशरफ का क्रीक्स एरिया में अगले मोर्चों का दौरा, ऑपरेशनल तैयारियों और जंगी इस्तेदाद का जायजा लिया। ISPR के मुताबिक इस मौके पर पाक मरीन्स में जदीद तरीन क्राफ्ट्स के 3 यूनिट्स के भी शामिल किया गया जो खुश्की और समुंदर दोनों पर बैक वक्त कार्रवाई की मुनफरिद सलाहियत रखते हैं। नेवल चीफ ने कहा कि समुद्री रास्तों और मैरीटाइम सिक्योरिटी का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ अस्करी ज़रूरत नहीं, ये मुल्क की खुद मुख्तारी, इक़्तिसादी खुशहाली और इस्तेहकाम का बुनियादी सुतून है। जनूब एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान के रुकन ममालिक के सरबराहों का मलेशिया में 3 रोज़ा इजलास। अमरीकी सदर ने खिताब में कहा है कि उन्होंने थाईलैंड और कंबोडिया की लड़ाई को रोका। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीका आसियान सरबराही इजलास के दौरान मलेशिया के साथ अहम मादनियात के मुआहदे पर दस्तखत करेगा। डोनाल्ड ट्रंप आज कोलालमपुर में ब्राज़ील के सदर लूला डे सिल्वा से भी मुलाकात करेंगे। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नाक़िस कारकर्दगी। PCB ने हेड कोच मोहम्मद वसीम को ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद वसीम की मर्जी का सपोर्ट स्टाफ रखा गया, लेकिन उनका मिजाज और खिलाड़ियों के साथ उखड़ा रवैया उनको हटाए जाने की वजह बना। वर्ल्ड कप से कबल हेड कोच ने दावे बड़े किए, लेकिन पाकिस्तान विमेन टीम इवेंट में एक मैच भी जीत ना सकी। मोहम्मद वसीम की जगह अगले हफ्ते नए हेड कोच की तकर्रुरी का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर वस्ती इलाकों में फ़ज़ाई आलूदगी शिद्दत इख्तियार करने लगी। खुली फ़ज़ा में सांस लेना सेहत के लिए खतरा बन गया। लाहौर के इलाके रावी रोड में सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 810 तक पहुँच गया। शहर में औसत AQI 367 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड, गुजरांवाला में 627 और फैसलाबाद में 434 रिकॉर्ड। माहिरीन का शहरियों को मास्क के इस्तेमाल का मशवरा। महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात का कहना है कि स्मॉग में इजाफे की बड़ी वजह हवा के कम दबाव वाले जोन्स और सरहद पार से आने वाली आलूदगी है।
तो मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र यही फैसला हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में अपनी गवर्नमेंट बनाने जा रही है। फैसला ये हुआ कि हमने नई हुकूमत बनानी है। ये बताइएगा कि कोई वज़ीर आज़म के लिए कोई ऐलान सर, मैकेनिज्म क्या होगा? नई जो आपकी हुकूमत साजी होगी, अदम इत्मीनाद होगा, क्या होगा? ये मंडे को या ट्यूसडे को चेयरमैन साहब खुद ऐलान करेंगे इसका। फैसला हो गया, पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाएगी। सदर पाकिस्तान आसिफ अली सरदारी ने आज़ाद कश्मीर में तहरीक अदम एतमाद लाने की मंजूरी दे दी। ऐवान सदर में होने वाले इजलास में पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली का फैसला बरकरार रखा। बिलावल भुट्टो सरदारी पीर या मंगल के रोज़ हुकूमत साजी का बाकायदा ऐलान करेंगे। पार्टी रहनुमाओं का आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाने का ऐलान। कहा, वज़ीर आज़म कौन बनेगा, फैसला पार्टी क़यादत करेगी। मुस्लिम लीग नून को मौजूदा वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की हिमायत से बदनामी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ, इसलिए उनकी हिमायत तर्क कर दी। अब उन्हें खुद सोच लेना चाहिए। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी की प्रोग्राम जिरगा में सलीम साफ़ी से गुफ्तगू। कहा कि नून लीग ने आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। मौजूदा वजीर आजम आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक बातें बहुत करते हैं मगर कारकर्दगी सिफर है। अब वक्त आ गया है कि वो फैसला कर ले। हांगू की हसासियत के बावजूद जिला भर में पुलिस के पास सिर्फ एक बुलेट प्रूफ गाड़ी। 2 रोज पहले शहीद होने वाले एसपी असद जुबैर के पास भी बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं थी। बुलेट प्रूफ ना होने से गाड़ी आईईडी धमाके से मुतासिर हुई। 24 अक्टूबर को हांगू में धमाके का निशाना बनने वाली चौकी के दौरे के लिए जाने वाले एसपी की गाड़ी पर दूसरा धमाका किया गया। एसपी असद जुबैर और उनके 2 गनमैन शहीद हुए। मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिले के ख्वाहिशमंद तलबा और तालिबात एमडी कैट का इम्तिहान देने में मसरूफ। 22,000 नशिस्तों के लिए 1,40,000 से जायद तलबा उम्मीदवार। सोशल मीडिया पर जेर गर्दिश लीक होने वाले पर्चों को CEO सिंध टेस्टिंग सर्विस ने जाली करार दे दिया। कहा कि तस्दीक की है कि तमाम पर्चे गलत हैं। दाखिला टेस्ट के लिए मुल्क में 32 और सऊदी अरब में 1 सेंटर कायम किया गया है। पाक अफगान कशीदगी के बाद चमन, खैबर, जनूबी शिमाली वजीरिस्तान और जिला कुरम के सरहदी रास्ते 15वें रोज भी बंद। बाब दोस्ती, तोरखम, अंगूरड्डा, खरलाची और गुलाम खान सरहद पर सैकड़ों मालबरदार गाड़ियां फंसी हुई हैं। PTI का खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अमन जिरगा बुलाने का फैसला। अमन जिरगे का मकसद दहशतगर्दी के खात्मे और पायदार अमन के लिए मुत्तफ़िक़ा हिकमत अमली तश्कील देना है। जिरगे में साबिक वज़राए आला, गवर्नर्स, उलमा, जिरगा मुशरान, सिविल सोसाइटी, वकला और अहम शख्सियात को मदऊ किया जाएगा। हमास ने यरगमालियों की लाशें वापस ना की तो अमन मुआहिदे में शामिल दीगर ममालिक कार्रवाई करेंगे। अगले 48 घंटों में पेशरफ्त पर गहरी नजर रखेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया टॉक। दोहा में मुख्तसर क़याम के दौरान अमीर कतर से तैयारे में मुलाकात। कहा, ज़रूरत पड़ी तो कतर गजा में अमन फौज भेजने को तैयार है। कनाडा पर मजीद 10% इजाफी टैरिफ आयद करने का भी ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि गजा में मुश्तरका टास्क फोर्स के क़याम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की मुमकिन करारदाद या बैनुल अक़वामी मुआहदे पर राय ली जा रही है। कई ममालिक ने माली या फौजी या दोनों तरीकों से हिस्सा लेने का कहा है। ताहम कई ममालिक को अपने मुल्की क़वानीन की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा के करारदाद या बैनुल अक़वामी मुआहदे की ज़रूरत होगी। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज की गजा में अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइली फ़ौज का वस्ती गजा में फ़ज़ाई हमला, 1 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि हमले में फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद के रुकन को निशाना बनाया गया। नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद हिलाल कश्मीर की 77वीं बरसी। अफवाज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद को खिराज अक़ीदत। सरबराह पाक बहरिया और फ़ज़ाइया का भी नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद को खिराज अक़ीदत। ISPR के मुताबिक नाइक सैफ अली जंजुआ ने 1948 की जंग में गैर मामूली बहादुरी दिखाई। कौम अपने बहादुर बेटों की कुर्बानियों पर हमेशा फ़ख्र करती रहेगी और इनकी मकरूज़ रहेगी।
वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि हुकूमत सिंध कराची के शहरियों को ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सहूलत देना चाहती है। ताज हैदर ब्रिज येलो लाइन BRT का काबिल फख्र हिस्सा है जो करंगी और दीगर इलाकों के शहरियों के लिए एक बड़ी सहूलत साबित होगा। वियना में होने वाली इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट की सालाना कांग्रेस में 7 सहाफ़ियों को प्रेस फ्रीडम हीरोज़ के अवार्ड से नवाजा गया। हंगरी के आज़ाद मीडिया को फ्री मीडिया पायनियर का अवार्ड दिया गया। एजाज़ पाने वालों में फ़लस्तीन की शहीद सहाफ़ी मरियम अबूदका भी शामिल। 33 साला मरियम को सहूनी फ़ौज ने खान यूनिस के एक हॉस्पिटल पर बमबारी के दौरान शहीद कर दिया था। खबरदार, ऑनलाइन फ्रॉड के जरिए रकम बटोरने वालों से होशियार। हैकर्स की जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए शहरियों को लूटने की वारदातें आम हो गईं। कभी फोन सिम वेरिफिकेशन, कभी किसी पार्सल की डिलीवरी या फिर किसी प्यारे को मुश्किल में बताकर लूटने की कोशिशें। हैकर्स शहरियों को कॉल करके उनके नंबर्स पर भेजा गया OTP मांगते हैं या फिर भेजे गए लिंक पर क्लिक करने का कहते हैं। अगर आपने उनका कहना मान लिया तो हैकर्स आपका मोबाइल फोन हैक कर लेते हैं। एक तरफ आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है तो दूसरी तरफ आपका व्हाट्सएप हैक करके उसके जरिए आपके कॉन्टैक्ट्स को मैसेजेस करके बड़ी रकम बटोरी जाती है। साबिक CPLC चीफ अहमद चन्नॉय और MQM पाकिस्तान की रुकन कौमी असम्बली निगहत शकील भी इस ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हुई। साइबर सिक्योरिटी के माहिरीन का कहना है कि अगर किसी को ऐसे मैसेजेस मौसूल हो कि उनका कोई प्यारा मुश्किल में है या और रकम का मुतालबा कर रहा है तो उससे रेगुलर कॉल करके इस बात की तस्दीक लाजमी कर लें कि जो मैसेज कर रहा है वो असल शख्स है या नहीं। कराची में SIU की हिरासत में हलाक नौजवान की वर्सा का सोहराब गोच के करीब लाश सड़क पर रखकर एहतजाज। मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ कत्ल और अगवा की FIR दर्ज करने का मुतालबा। एहतजाज से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। SIU हुक्काम के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में मालूम हुआ है कि मुलजिम की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। कई घंटे हॉस्पिटल में रखे जाने से लाश पर निशान पड़े। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाया गया। पुलिस की कोई गफलत साबित हुई तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो का कहना है कि अभी तक शवाहिद नहीं मिले कि पुलिस की हिरासत में लड़के पर तशद्दुद किया गया। नौजवान इरफान और उसके साथी 2-3 रोज से हसास मकामात की तस्वीरें बनाते पाए गए थे। उनकी गिरफ्तारी दफा 54 के तहत की गई। कराची पुलिस की पेशावर में कार्रवाई। 3 अफराद के कत्ल में मुलविस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान पीपल्स पार्टी के साबिक काउंसलर फायक, कारकुन इस्माइल और साजिद के कत्ल में मतलूब थे। मुल्जिमान गुलशन इकबाल शांति नगर के साबिक काउंसलर के कत्ल में भी मुलविस हैं। 3 मफरूर साथियों की तलाश जारी। बनू में मौसीकी की तकरीब में ख्वाजा सरा से बदतमीजी पर 2 ग्रुपों में झगड़ा। फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद हलाक और 8 जख्मी हो गए। 3 अफराद की हालत तशवीशनाक। कराची में ख्वाजा सराओं की जानिब से अपने हुकूक के लिए फेस्टिवल का इनेकाद। ख्वाजा सराओं ने मसाइल से आगाह किया। फेस्टिवल में ख्वाजा सराओं की जानिब से खाने पीने और ज्वेलरी के स्टॉल्स भी लगाए गए। अमरीका की साबिक सदारती उम्मीदवार और सदर ट्रंप के हरीफ कमला हैरिस का कहना है कि उन्होंने भी अपना काम मुकम्मल नहीं किया। वो दोबारा सदारती इलेक्शन लड़ सकती हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कमला हैरिस ने कहा कि वो खुद मुमकिन तौर पर एक बार सदर बनेंगी और मुस्तकबिल में व्हाइट हाउस में खातून सदर होंगी। पोलो ओलंपिक का फाइनल आज टीम रिजास और टीम HSJ के दरमियान खेला जाएगा। लाहौर में पोलो ओलंपिक टूर्नामेंट के फाइनल से एक दिन कबल खवातीन के दरमियान नुमाइशी मैच। लाहौर पोलो क्लब बैंक ने लाहौर पोलो क्लब वाइट्स को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। दुबई में पानी पर तैरता दुनिया का तीसरा फ्लोटिंग म्यूजियम बनाने का ऐलान। दोमा म्यूजियम का ऐलान दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने किया। दुनिया का पहला तैरता आर्ट म्यूजियम 2019 में पेरिस में बना था। दूसरा म्यूजियम जनूबी कोरिया में रवा बरस खुलने जा रहा है।